हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बीना ब्लॉग। तो इस वीडियो में मैं बात करूंगी फ्लैपी गर्ल के ऊपर बात। और फ्लैपी गर्ल के ऊपर बात करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप लोगों को थोड़ा भी मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए अगर आप लोगों को अच्छा लगता है। नहीं तो मैं ज़बरदस्ती नहीं कर रही और मैं आपके ऊपर थोपूंगी भी नहीं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो तभी आप लाइक कमेंट करना। तो यहाँ पे आप बात करते हैं फ्लैपी गर्ल के ऊपर बात। आप लोगों ने देखा कि फ्लैपी गर्ल को बहुत सारे लोग सवाल कर रहे हैं, कुछ सूरज जी को लेकर कर रहे हैं और कुछ ससुराल पक्ष को लेकर कर रहे हैं। कुछ जो उनके घर में एक लड़की रहती थी उनके बारे में बात हो रही है, कुछ उसके भैया के बारे में बात हो रही थी। तो जो वो लड़की है उसके बारे में मैंने एक वीडियो पहले ही बना चुकी है, जो उनके घर में थी, अब नहीं है, अब उन्होंने उसको भेज दिया है वहाँ से। जो मेरे दिमाग में चल रहा था, जो मैं देख रही थी इनको वीडियो को लेके ना, वो शायद कहीं ना कहीं सच हो गया है और लोग भी इस पे आवाज़ उठा रहे हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आप बात करते हैं फ्लैपी गर्ल के बारे में बात। लोगों का सवाल है, लोगों का कमेंट है फ्लैपी गर्ल को कि आप हर वक्त राजवीर जी का नाम जपती रहती है, राजवीर जी को ही याद करती है, मगर आप सूरज जी को बिल्कुल भी याद नहीं करती है, मगर जबकि वो आपका पहला पति है, आपकी बड़ी बेटी का वो पापा थे। तो यहाँ पे लोग इससे सवाल करते हैं और ये यहाँ पे आ जाती है। और सवाल इससे बहुत दिनों से थे, जब से इसने राजवीर से शादी की, राजवीर की डेथ हुई, तब से लोग इनसे सवाल कर रहे थे, मगर इसने आज तक कोई जवाब नहीं दिया। दिया तो इसने यहाँ सिर्फ अपने पति की रिकॉर्डिंग लगाई, अपने सास ससुर को बेइज्जत किया। फंसू का जो प्राइवेट रिकॉर्डिंग था, जो इससे बात शेयर करी थी, वो वाला इसने यहाँ पे लगाया और कुछ नहीं इसने यहाँ पे बोला। तो कहीं ना कहीं इसके व्यूज़ डाउन हो रहे थे। अभी आप लोगों ने देखा जो बाल कटने वाला ड्रामा रचा था इसने, उसके बाद थोड़ा बहुत इसके व्यूज़ इंक्रीज कर रहे थे, उसके बाद फिर से डाउन हो गए हैं। अभी ये कुछ डांस डूंस वगैरह भी कर रहा था, तो ये सब इसने ये नौटंकी के लिए किए। और बहुत सारे लोग उसको ये सवाल भी कर रहे थे फ्लैपी को कि आपने जो साड़ियों का खोला था, जो आप खोलना चाह रही थी दुकान वगैरह, जो अपने घर से कर रही थी शेयर, वो क्या हुआ था। तो इसका वो जवाब अभी तक इसने दिया नहीं। देखा आप लोगों ने कितने कमेंट कर रहे हैं, कितने लोग पूछ रहे हैं कि उसका क्या हुआ, जो आप साड़ी सूट का वो कर रही थी उसका क्या हुआ। इसने वो जवाब न देने के बदले ये यहाँ पे आई सूरज जी का टॉपिक लेके। इसने बोला है कि मैं आज सूरज जी का टॉपिक, मतलब सवालों का जवाब देती हूँ जो आप लोग मुझे पूछते हैं कि आप सूरज जी को क्यों नहीं याद करती है। तो मैडम जी ने अपनी घिसी पिटी कहानी सुना दी कि हमारी अरेंज मैरिज हुई थी, हमारे बीच बहुत कुछ ऐसा था, मैं बहुत डिप्रेशन में थी। सूरज जी मतलब ये बताना नहीं चाह रही थी, बुराई नहीं कर रही थी कि मैं सॉरी हूँ। एक पोस्ट जब इसने अपनी सूरज जी के वर्सी पे डाला था, मैं सॉरी हूँ कि मैंने आपकी जो रिकॉर्डिंग है वो सोशल मीडिया पे डाला, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। इसकी वो पोस्ट आज भी है इसकी वीडियो के नीचे वीडियो में। और आप इस वीडियो में जो ये बोल रही है कि भाई सूरज जी मेरे साथ करता था मगर मैं सॉरी हूँ, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। एक तो तुम गलती भी बता रही है उस इंसान की जो इस दुनिया में नहीं है, और एक तुम उसे सॉरी भी मांग रहे, मतलब दोनों तरफ से तुम अच्छी तरह से उन्हें बदनाम कर रही है। दूसरी तरफ तुमने जो राजवीर जी है उनको भगवान का दर्जा दे दिया कि राजवीर जी मेरे साथ ऐसे करते थे, राजवीर जी मुझे बच्चों की तरह ट्रीट करते थे, राजवीर जी ने मुझे बहुत प्यार दिया था, राजवीर जी ने मुझे मेरे साथ कभी मिसबिहेव नहीं किया था, राजवीर जी ने मुझे इस तरह से रखा था, एक गुड़िया की तरह रखा था। मतलब ये क्या है। अगर सूरज जी तुम्हारे साथ गलत करते थे तो तुम सूरज जी के जाने के बाद इतना याद क्यों करती थी सूरज जी को, इतना डिप्रेशन क्यों था तुम्हें, इतना तुम बेहोश क्यों होती थी, क्यों, सिर्फ राजवीर जी के पास आने के लिए। आज मैं राजवीर जी के बारे में भी बोलूँगी। हाँ, अगर जिसने सूरज जी के जाने के बाद राजवीर जी के साथ इसकी वीडियो नहीं देखी है, आप लोग जाके पुरानी वीडियो देखो, तब तक इसकी राजवीर जी के साथ शादी नहीं हुई थी। और इस मैडम और राजवीर जी की ऐसी ऐसी हरकतें रहती थी वीडियो में, सब पता चल रहा उन वीडियो को देख के कि इन लोगों का पहले से ही अफेयर था। सब पता चल रहा था कि सूरज जी जाने के बाद ये लोग एक दूसरे के करीब आ गए थे। तो यहाँ पे बहुत कमेंट भी है उन वीडियो के नीचे, सब लोग बोल रहे थे कमेंटों में कि भैया ये देवर भाभी का केयर का रिश्ता नहीं है, ये सिर्फ प्यार का रिश्ता है। और इनके घर वालों ने, आज मैं इनके घर वालों को भी बोलूँगी, जो ससुराल पक्ष है, इन्होंने साफ साफ छुपाया था अपने बेटे की गलती, क्योंकि इन्होंने छुपाया था कि बेटा और जो भाभी है उसका कोई अफेयर नहीं था। क्योंकि अगर यहाँ पे सामने आती तो इनका बेटा भी बदनाम हो जाता। बेटा का भी इसके साथ अफेयर था, जो ये लोग सोशल मीडिया पे नहीं बोल रहे। और ये मैडम भी नहीं बोलेगी, क्योंकि ये मैडम बोलेगी तो ये भी बदनाम हो जाएगी कहीं ना कहीं। सूरज जी के जो लगा था ना कि सूरज जी को मारा है इन लोगों ने, कहीं ना कहीं वो क्लियर हो जाएगा।
तो यहाँ पे जो इसने भगवान का दर्जा दे दिया ना सूरज राजवीर जी को कि वो भगवान ही है मेरे लिए, भगवान ही था। तो यहाँ पे तुमने भी राजवीर जी को बदनाम करने का कोई कसर नहीं छोड़ा था। पैनल याद है ना, अर्थ मोम देहरादून का पैनल याद है ना, उसमें आई थी। उसमें क्या बोला था आपने कि राजवीर ने भी मेरे साथ पैसों के लिए शादी की थी। पहले पति को बदनाम करने के बाद दूसरे पति को भी तुमने अच्छी तरह से बदनाम किया था राजवीर को, कि उसने भी मेरे साथ पैसों के लिए शादी की थी, क्योंकि मेरा चैनल अच्छा खासा चल रहा था और मुझे अच्छी एडिटिंग आती थी। राजवीर को एडिटिंग नहीं आती थी, जो कि इंजीनियर का वो है, स्टूडेंट है, उसको अच्छी मतलब एडिटिंग करने नहीं आती है थी। और वो बोलेगा कि कहाँ से बोलेगा आप, उससे नहीं आती एडिटिंग करने, जो इंजीनियर का छात्र था हैं। और तुम्हें अच्छी तरह से आते थे, क्योंकि तुम यूट्यूब की दुनिया की महारानी जो है ना। और यहाँ पे सिर्फ एडिटिंग के लिए राजवीर ने इनसे शादी की थी। ससुराल वालों को भी अच्छी तरह से बदनाम किया, देखा होगा। और हाँ, मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, अगर इस मैडम को इतना गिल्ट है, इस मैडम को इतना दुख है कि मैंने सूरज जी को बदनाम करके बहुत गलत किया, तो आज भी वो जो वीडियो है ना, वो इसके चैनल पे क्या कर रहे। अगर तुझे गिल्ट होता, जब तूने वो पोस्ट लगाई होती ना तुमने, तो उसी दिन तुम उस रिकॉर्डिंग को उसी दिन अपने चैनल से हटा देती। नहीं, सिर्फ तुमने फंसू वाली रिकॉर्डिंग को हटाई है, क्योंकि उसमें तुम्हें भर भर के गाली मिली थी, भर भर के तुम्हें ट्रोल हुई थी। इस वाली में नहीं, इस वाली में तुम्हें सिंपैथी मिल रही थी कि राजवीर ने हाँ गलत किया। उस समय मैं भी एक बेवकूफ़ थी, तुम्हारे इस चक जाल में फंस गई थी कि भाई कितना मारता था बच्चा है। अभी फिर फंस गई थी जब तुमने वो बाल काटने का ड्रामा किया। अब असली जो चेहरा आया है ना तुम्हारा खुल के, तो जो तुम करना चाह रही थी ना, जो तुम करना चाहती थी ना, वो तुम एकदम नहीं कर पा रही थी, क्योंकि भाई एकदम करेगी तो तुम ट्रोल हो जाएगी। तो मैं ऐसे सिंपैथी कार्ड खेलूंगी, अपने बाल वाल काट के फिर नया रूप में आऊँगी, जो तुम उस दिन बोल रही थी कि अब नया फ्लैपी नज़र आएगी सबको। तो ये इसका असली चेहरा है। जो इसको बोलना था वो इसने बोला नहीं। यहाँ पे इसने सिर्फ अपने पहले पति को कोसा है, पहले पति को माफ़ी मांगी है, पहले पति की गलती बताई है, दूसरे पति को इसने भगवान का दर्जा दे दिया है। पैनल पे आके इसने सिर्फ पति को बोला कि पैसों के लिए शादी की, एडिटिंग के लिए शादी किया। पहले पति को पहले जो रिकॉर्डिंग है उसकी रिकॉर्डिंग लगा दिया है, फिर उसके बाद सॉरी, माफ़ी और गलती भी गिनानी है, और रिकॉर्डिंग अभी तक डिलीट नहीं हुई। अब बात करते हैं, मैंने परसों एक वीडियो बनाई थी, मुझे कुछ लगा जब वो लड़की इनके घर से जा रही थी, उसमें इसका जो भाई उसको गले लगा रहा था और बहुत गंदे तरह से वो टच कर रहा था, उसके कंधे गले में ऐसे हाथ फहरा के। मतलब इतनी बड़ी लड़की है, दूर की बहन है, और मुझे बहुत गलत लगा। मैंने उस पर वीडियो बनाया था कि भाई इनको, इनके माँ बापों को उस लड़की को इस घर में नहीं भेजना चाहिए, क्योंकि इनके भाई पहले भी ट्रोल हुए थे और फंसू ने साफ बोला था, और इनके जो छोटा भाई है उसकी हरकतें तो सभी को पता है। तो यहाँ पे मैंने जो मुझे लगा है, मेरे दिमाग में चल रहा था, वही मैंने बोला। मैंने तब तक किसी के चैनल पे ये बातें नहीं सुनी थी, ना किसी के कमेंट में ये खबरें सुनी थी। यहाँ पे मैंने जो मुझे लगा, मुझे फील हुआ, तब मैंने बोला, क्योंकि भाई इनके घर में कोई सेफ नहीं है, कोई बच्चियाँ, क्योंकि इनके भाइयों की हरकतों के कारण। और अब जाके बहुत सारे रिएक्शन चैनल वाले भी बोल रहे हैं, बहुत सारे कमेंट भी आ रहे हैं लोगों के, उसमें बहुत सारे लोग भी बोल रहे हैं कि भाई उस लड़की के साथ इनके भाइयों ने गंदी हरकत की है। कभी उसके पेट में हाथ रखना, कभी उसके गले में हाथ फहराना। जो मैं बोल रही थी आखिर वही हुआ। और उस वीडियो पे मुझे एक कमेंट आया कि तुम गलत बोल रही हो। वो अपने बच्चों को पाल रही है जैसे पाली। मैंने उनके कपड़ों पे कोई कमेंट नहीं किया, मैंने उनके बालों पे कोई कमेंट नहीं किया, मैंने उनका जो फैशन है उस पर कोई कमेंट नहीं किया। उनकी मर्जी, जिसमें वो कंफर्टेबल है वो पहने, जिसमें वो कंफर्टेबल लगती है वैसे रहे। मैंने कभी आवाज़ नहीं उठाई कि भाई तूने ऐसे कपड़े क्यों पहन रखे, तुमने ऐसे क्यों कर रखा, तुमने वैसे क्यों कर रखा। मैंने सिर्फ बच्चों के लिए बोला कि बच्चों को बार बार बाहर ले जाना बंद करो, उनको घर में रखो। जितना वो बाहर जाएंगे उतना उनको बाहर की लत लगी, बाहर का खाना खिलाना इस मैडम का काम है। तो मैंने क्या गलत बोलता है इसमें। तुम लोग बोले उनकी बच्चियां तुम पालोगे, तो हम क्यों पालेंगे भाई उनके बच्चे। वो सक्षम है, वो पाल रही है, चाहे अपने पति को बदनाम करके पाल रही है, अपने सास ससुर को बदनाम करके पाल रही है, अपने ननद को बदनाम करके पाल रही है, अपने दोस्तों को बदनाम करके पाल रही है। वो पाल रही है, जैसे भी पाल रही है वो पाल रही है। और क्यों, ससुराल में नंगे भुंगे थे क्या उसके बच्चे, या वो नंगी भुक्की थी उसके, वो वहाँ वो अगर अच्छी अच्छी ब्लॉग बनाती तो उस घर में भी उन बच्चों का बहुत अच्छा भविष्य था। मगर नहीं, उसे तो ऐसा काम करना था, इसीलिए वो उस घर से बाहर निकली। उसने ये ड्रामा सब इसीलिए रचा।
दूसरी बात जो वो लड़की वाली बात आई, तो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं रिएक्शन चैनल वाले, एक जो रिएक्शन चैनल से मेरा खास ही है, मतलब बहुत सारे सपोर्टर हूँ मैं उसकी, सब्सक्राइब हूँ, तो उससे भी आज मैंने सुना है कि वो भी यही बोली थी, वो बोली थी, बहुत सारे लोग भी कमेंट करके यही बोल रहे कि उनका भाई का उन लड़की के साथ मतलब अच्छा बिहेव नहीं था, गंदा टच वगैरह करते थे। कहीं ना कहीं हम लोगों को लगता है कि उनके घर वालों ने ये बुरा लगा होगा, तो उन्होंने अपनी बच्ची को घर बुला दिया है। मगर इस मैडम ने यहाँ पे सोशल मीडिया पे यही दिखाया कि उसकी माँ की तबीयत ख़राब है, इसलिए उसे जाना पड़ेगा। अब देखते हैं कि वो लड़की वापस आती है नहीं आती, क्योंकि एक और भी आती थी ना इनके यहाँ, जो 500 बीघा कितना 100 बीघा बोलती थी हमारी ज़मीन है, ये है, जिसको ये रेंट पे दे रही थी अपना ऊपर वाला सेट। तो ये भी मुझे बहुत दिन से वहाँ नज़र नहीं आई, तो मुझे लगता है कहीं उसके साथ भी ऐसे लड़ाई झगड़ा ना हो, क्योंकि ये ज़्यादा किसी के साथ रहती नहीं, और ये अपने भाइयों को कुछ बोल भी नहीं सकती, क्योंकि भाई अगर भाइयों को कुछ बोलेगी तो भाई इसकी गाड़ी कौन चलाएगा, क्योंकि ड्राइविंग का काम करता है भाई, और अच्छे खासा पैसा ये देती है, और अपने उंगलियों पे भाई को भी नचाते हैं, और भाई भी इसको भी अपने उंगलियों पे बहुत अच्छे से नचाते हैं, क्योंकि तभी तो पूरा मायका इसके घर में पड़ा रहता है, और पूरा मायके को ये पाल लेती। एक बार इसने बोला था कि मेरी कमाई खाता था मेरे ससुराल वाले, अब तुम्हारे मायके वाले तुम्हारी कमाई खा रहे, अब तुझे बुरा लग रहा? क्योंकि शादी के बाद अगर इंसान अपने घर से निकल जाता है ना बाहर, मतलब कदम ससुराल में पड़ जाता है ना, तो वो ससुराल का हो बैठता है। और कहीं मुझे नहीं लगता है कि तुम्हारे सास ससुर का तुम्हारे साथ गलत व्यवहार था। पहले की वीडियो को देख के मुझे नहीं लगा कि तुम्हारे सास ससुर तुम्हारे साथ गलत हरकत करते थे, जैसे कि तुम लोगों ने उन्हें बदनाम किया। तो मैं आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। अगर इसके बारे में कुछ खबर और आती है तो मैं अगले वीडियो में फिर से बात करूँगी। तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। बाय।